राजस्थान में रिश्वतखोर नौकरशाही, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस अफसरान रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार। राजस्थान में एसीबी करप्ट आईएएस, आईआरएस, आईपीएस जैसे बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करती है। इन पर सिर्फ छापे मारे जाते हैं, लेकिन इन्हें सजा नहीं मिलती। मणिपुर हमले में दौसा का सिपाही शहीद। जवान राजेंद्र प्रसाद मैना को 2013 में आसाम राइफल में भर्ती किया गया था। शहादत की अतला मिलते ही खानदान गम में डूब गया। महाराष्ट्र के 11 पट्टी कोटल जंगलाती इलाके में हफ्ता को गढ़चिरौली पुलिस के C60 जवानों और नक्सलियों के दरमियान झड़प हुई। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंकित गोयल के मुताबिक तसादम में एक सीनियर माओ नवाज रहनुमा समेत 26 माओ नवाज मारे गए हैं। बिहार के मधुबनी जिला में एक नौजवान सहाफी का बेहमाना तरीके से जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया है। जिंदा जलाकर इसकी लाश को कपड़े में बंद कर दिया और झाड़ी में फेंक दिया। 24 रोज पहले ही नौजवान सहाफी अविनाश ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि लड़ूंगा तब तक, जिंदा हूं जब तक। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात 2022 के पेश नजर सियासी जुमातें सरगर्म हो गई हैं। इस हवाले से उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों पर सभी पार्टियों की गहरी नजर है, जिसके हवाले से मुतहद सियासी पार्टियां अपनी हिकमत अमली के तहत मुसलमानों के बीच पहुंचने के लिए कोशिश कर रही हैं। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं सालगिरह है। पंडित नेहरू बच्चों में चचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। बच्चों के साथ इनके खसूसी लगाव देखकर यूम इत्फाल भी मनाया जाता है। मुल्क इसकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टैंड ने कहा कि कानवे ने सेमीफाइनल में एक मुतासर कुन इनिंग्स खेली थी। ताहम कानवे अब इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और इनकी जगह बेंच पर बैठे टॉम सेफर्ट को शामिल किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS तरुणमूर्ति ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बमल पटेल को अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन कानूनी यूनिट इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में आसाम राइफल्स के काफिले पर हमले में फौजियों की हलाकत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आसाम राइफल के काफिले पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है, जिसमें फौजियों की शहादत के साथ इनके अहले खाना भी हलाक हुए थे। इस बुज़दिलाना हमले की वजह से हर किस्म की अस्करियत पसंदी और इसकी शक्लों को ख़त्म करने का हमारा अज़म मज़ीद मजबूत हो जाता है। हम मरने वालों के लवाकीन के साथ यकजहती के साथ खड़े। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस COP26 के सदर आलोक शर्मा ने उम्मीद जाहिर की कि ये कॉन्फ्रेंस शनिचर की दोपहर तक जारी रहेगी।